नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश और आप देख रहे हैं अनकही बात अखिलेश के साथ। और आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो है एक स्कूल की बच्ची है हिना खान। और इतनी छोटी सी उम्र में वो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हिना, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच सर। हिना, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि इतनी छोटी सी उम्र में आप इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं? सर, ये सारी चीज़ें बचपन से ही मन में है कि ऐसा कुछ करना है। जब भी मैं बाहर निकलती हूँ, मैं बचपन से ही, जब क्लास 3rd में थी तब से ही मैं स्कूल के कैंप्स के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए बाहर जाती हूँ। जब मैं दूसरे शहरों को देखती हूँ कि हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं और वहाँ पर भी कुछ कमियाँ देखती हूँ और अपने शहरों में भी वो कमियाँ देखती हूँ, तो मुझे वो चीज़ खटकती है कि हम क्यों पीछे हैं, वो क्यों आगे हैं। और उसके साथ साथ मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि हमारा भारत हमारा घर है और ये हमारा परिवार है। जैसे हम अपने परिवार के लोगों की जिम्मेदारियाँ उठाते हैं, तो जब भारत को हम अपना घर मानेंगे तो उसकी जिम्मेदारी हम क्यों नहीं उठा सकते हैं। तो मैं अपनी जिम्मेदारी उठाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जब क्लास 10th में थी, 9th में थी, तब से ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों की तरह मैं ये कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक संस्था बनाई अपनी और काम करना शुरू किया उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनको मेरी ज़रूरत है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उन बच्चों तक मैं अपनी ज़रूरतें, अपनी सेवाएं पहुँचा पा रही हूँ। हिना, आपके साथ आपकी पूरी एक टीम है जो कि स्कूल के बच्चों की ही टीम है। और तो इसमें क्या आपको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है? हाँ, पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे भी मिलता है और मेरी टीम को भी मिलता है। सपोर्ट ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ आकर काम करते हैं। सपोर्ट ऐसा है, बस वो हमें थपथपाकर कहते हैं जाओ बेटा काम करो। ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए होता है कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं आप बाहर निकल कर काम करो। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं, तुमको सिर्फ पढ़ाई करनी है, तुम अपना करियर बनाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बस इतना ही। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमें ये कहा है कि तुम जाओ डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ उन बच्चों को। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हिना, आप खुशियाँ बांटती हैं छोटे छोटे बच्चों को। मैंने देखा है कि कभी ईद पे आप ईदी बांटने जाती हैं, तो कभी दिवाली पे कुछ पटाखे बांटने जाती हैं। तो जब ये सब बांटती हैं तो कैसा फील होता है आप लोगों को, क्या लगता है? इतनी खुशी मिलती है ना सर, जब हम उनको कुछ देते हैं और वो स्माइल करते हैं। उस स्माइल का कोई वैल्यू ही नहीं है। खुशियाँ हम खरीद ही नहीं सकते, उस स्माइल का कोई वैल्यू नहीं है। हम इतनी खुशियाँ बांटते हैं, हमेशा काम करते हैं। जब वो बच्चे खुश होते हैं, स्माइल करते हैं, तो हमें, हमारी पूरी टीम को इतना अच्छा लगता है कि हम उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हैं। हिना, अभी तो आप बच्ची हैं, भविष्य में क्या करना चाहती हैं, क्या विजन है आपका? सर, भविष्य में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं यही चाहूँगी कि जितने भी गरीब बच्चे झोपड़ी झुग्गी में सब हैं, वो वहाँ से हटे, वो वहाँ से निकले। जो उनका टैलेंट है वो छुपा हुआ है। जैसे हमने अभी चिल्ड्रंस डे पे जो कार्यक्रम रखा था, सर आप भी आए थे, वो इतना अच्छा कार्यक्रम था। हमें वहाँ पे कितने टैलेंट मिले, वो बच्चे कितना परफॉर्मेंस देना चाहते थे, उनको कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला, वो अपना परफॉर्मेंस दिए और हमें भी इतना अच्छा लगा कि उनका टैलेंट उभर के आया। हमें नई नई चीज़ें देखने को मिली वहाँ पे, उन बच्चों में इतना बेहतरीन टैलेंट है। तो मैं वो सारी चीज़ें बाहर निकालना चाहूँगी और मैं अलग अलग शहरों के लिए भी काम करना चाहूँगी। यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहूँगी कि मेरा आगे का प्लान उत्तर प्रदेश के लिए है। मैं खुद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, एक मुस्लिम फैमिली से हूँ। वहाँ पे लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के लिए लोग बहुत पीछे हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। उनका कहना ये है कि लड़कियाँ पढ़ाई लिखाई करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ चूल्हा चौका करें उतना ही काफ़ी है। वो सारी चीज़ें वो हमें कहते हैं। तो मुझे उसके लिए फ़ाइट करना है, उन लड़कियों को उनका अधिकार बताना है कि तुम्हारे लिए एजुकेशन बनी है, तुम वो पढ़ो, तुम उसको लेकर आगे बढ़ो। तो ये सारी चीज़ें हैं और साथ ही मैं गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत कुछ करना चाहूँगी। समाज में जब आप निकलती हैं, बाहर जाती हैं, तो किस प्रकार की बाधाएं आती हैं आपको? मतलब जब काम करने के लिए निकलती हैं तो बहुत सारे हर्डल्स आते होंगे आप लोगों को, तो कैसे बड़ा हर्डल्स आते हैं वो? हाँ सर, ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई। जब हम समाज में निकलेंगे तो अगर एक तरफ अच्छाई है तो दूसरी तरफ बुराइयां भी होती है। हमें सपोर्ट भी बहुत मिलता है, लेकिन साथ साथ रुकावटें भी आती हैं। जैसे हम कहीं पर वर्कशॉप्स के लिए जाएंगे या फिर फोटोग्राफ्स के लिए जाएंगे
तो लोग आके रुकावटें डालते हैं। सबसे बड़ी जो रुकावट मेरे लिए आती है वो लोग मेरी एज को लेकर कहते हैं कि तुम ये सब करने के लायक नहीं हो, अभी जाओ पढ़ाई लिखाई करो, तुम क्या ये काम करोगी। तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट आती है, बट मैं इसको अपना माइनस पॉइंट लेकर नहीं चलती हूँ, मैं इसे अपना प्लस पॉइंट लेकर चलती हूँ कि मेरी एज कम है, आप वहाँ पर बैठ के रुकावट डाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद मेरी उम्र कम है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बेहतर काम कर रही हूँ। तो रुकावटें बहुत आती है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हिना, आप एक मुस्लिम फैमिली से हैं और मुस्लिम फैमिलीज में जैसा कि हम जानते हैं कि बाउंडेशंस काफ़ी होती हैं, तो क्या आप भी ऐसे बाउंडेशंस को फेस करती हैं? हाँ, ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैंने बताया मैं यूपी से हूँ, तो वहाँ पर काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है कि इतना ज़्यादा फ्रीडम क्यों दिया है, इस टाइप की चीज़ें कि लड़की है उसको बाहर जाने दे रहे हो, कुछ ऊपर नीचे होगा, ये बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनने को मिलती है, मेरे पेरेंट्स को भी सुनने को मिलता है। बट उसके बाद भी मेरी फैमिली अगर मुझे सपोर्ट करती है, मैं एक ही चीज़ हमेशा ध्यान में रखती हूँ कि मेरे लिए मेरी फैमिली सब कुछ है, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया है, तो मैं बाहरी लोगों की क्यों सुनूं? वो मेरा कुछ पूरा तो कर नहीं रहे, तो मैं उनकी सुनूंगी क्यों? मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, वो मुझे किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करते हैं, मैं उनके लिए बेहतर हूँ, बस इतना मेरे लिए काफ़ी है। आने वाले यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? यूथ के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि यूथ में वो पावर है ना, वो किसी में नहीं है। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और इस वक्त इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत यूथ की है। तो मैं यूथ को कहना चाहूँगी कि एक साथ आगे बढ़ो, काम करो, वो काम करो कि देश को बदल सको आप, ना कि सिर्फ घर पर बैठ के सोशल मीडिया पे ही। यूथ आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चीज़ें इधर उधर करती हैं, तो आप लोग सही चीज़ों को फॉरवर्ड करो, सही चीज़ों को सपोर्ट करो और अपना कदम बढ़ाओ अच्छे काम के लिए। हम यूथ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम पूरे देश को बदल सकते हैं। आपकी सोच और आपका विजन बहुत अच्छा है हिना, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर।